आज़ादी के बाद से लगातार सरकारें अलग अलग पार्टियों की बनती रहीं। सरकार आती है किसी पार्टी की, 5 साल रहती है, 2 साल रहती है, 2.5 साल, 3 साल, जैसे साल रही, और फिर दोबारा दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है। उत्तर प्रदेश में करीब 89 से ऐसा हो रहा है कि किसी भी पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट नहीं होती है, ब्रेक करके रिपीट हो रही है। लेकिन एक सरकार जो काम जनहित के शुरू करती है, तो जैसी दूसरी पार्टी की सरकार अगली बार आती है वो काम रोक के दूसरे शुरू कर देती है। उससे जो सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है, देखने को आ रहा है कि सरकार के खजाने का दुरुपयोग होता है उससे। क्योंकि सरकार जो है पैसा तो लगा रही है जनता का, सरकारी खजाने का, वो कोई भी निर्माण करे, किसी तरह का भी वो करे, अगर वो काम टाइम से पूरा हो जाता है तो उसकी कास्ट कम आने से सरकार पे बोझ खजाने पे कम पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बसपा की सरकार आती है, वो लखनऊ का विकास शुरू करती है, नए विकास लखनऊ का। उसके बाद भाजपा की सरकार आती है, वो रोक देती है। सपा की सरकार आती है, पुराना लखनऊ नए लखनऊ का विकास करती है। बसपा की सरकार आती है, उनका काम रोक देती है। इस तरह से तमाम काम रुके पड़े रहते हैं। गुजरात में साबरमती नदी के किनारे पूरा रिवर फ्रंट बना के खूबसूरत जगह बनाई गई पर्यटकों को लुभाने के लिए। लखनऊ में भी इसी तरह से रिवर फ्रंट को बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन सरकार बदली, दूसरी पार्टी आई, जांच के नाम पे वो काम रोक दिया गया। ये काम रोका नहीं जाना चाहिए था, जांच चलती रहती, ये काम पूरा हो गया होता तो लखनऊ वालों को एक पर्यटक का बड़ा वो मिल जाता, रोज़गार। ये रोज़गार ही मिलता इससे, लेकिन वो काम रोक दिया, जांच हो गई। अब ये सरकार पूरी हो रही है, इस सरकार ने जो काम शुरू किया, अगली सरकार आएगी वो रोक देगी। इससे देश के खजाने पे जो भार पड़ रहा है, इस बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। बनवारी लाल जी बताइए, क्या ये देश के खजाने, प्रदेश के खजाना खाली हो रहा है कि नहीं? बहुत सही सवाल किया आपने। आज प्रायः ये देखा गया है कि जो भी सरकार आती है, पुरानी सरकारों के कार्य को रोक देती है, जिससे प्रदेश के खजाने पर नहीं बल्कि जनता के ऊपर बोझ बढ़ता है, जो नहीं होना चाहिए। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का विकास होने से या शहर का विकास होने से सरकार का नहीं बल्कि उस प्रदेश की जनता का हित होता है, जो कार्य कतई नहीं रोका जाना चाहिए। लेकिन नेताओं की मंशा या सरकारों की मंशा किसी सरकार के काम को रोकना नहीं बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों के कामों को गलत दिखा करके अपनी वाहवाही लूटना होता है। ये एक सरकार नहीं, जो भी सरकार आती है वो करती है। लेकिन प्रदेश और देश में जो उसकी मूलभूत समस्या है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, उसकी तरफ सरकार का हित नहीं जाता। आज जो देश और प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है वो है देश में समान शिक्षा लागू होना। आज देख रहे हैं कोविड-19 के चक्कर में विशेष तौर से अगर जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है तो वो हमारे बच्चों पर पड़ी है। वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। स्वास्थ्य की सबसे बड़ी विडंबना है कि स्वास्थ्य में समय से लोगों को इलाज न मिल पाने के कारण काफ़ी जनता परेशान हुई है। वही हाल विकास का है, जो किसी भी सरकार से अछूता नहीं है, वो आप खुद देख रहे हैं। महफूज आलम जी, पिछली सरकार जो थी उसने गोमती नदी पर रिवर फ्रंट बनाने का काम शुरू किया। आप जानते होंगे कि दिल्ली से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली को आगरा से जोड़ देता है। जो पर्यटक दिल्ली आता है वो आगरा पहुंच जाता है बहुत जल्दी बाई रोड। और पिछली सरकार ने आगरा से लखनऊ को जो एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया, तो आगरा से 3 घंटे का रास्ता होने की वजह से जो पर्यटक आगरा आ रहा है वो लखनऊ भी घूम के जा सकता है। और लखनऊ में तमाम ऐतिहासिक इमारतें ऐसी हैं जो दुनिया में फेमस हैं। अगर ये रिवर फ्रंट जो बन रहा था, जो कुछ हिस्सा एक पार्ट उसका बन गया,
अगर ये रिवर फ्रंट का काम ये गवर्नमेंट पूरा करा देती तो क्या यहाँ रोज़गार पर्यटन की शक्ल में बढ़ता ना? क्या ये काम रोक के इस गवर्नमेंट ने सही किया? जांच अपनी जगह है, काम होना अपनी जगह है। लोकतंत्र और सरकार, लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो किसी पार्टी की, किसी राजनीतिक दल की सरकार नहीं होती है, जनता की सरकार होती है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं था कि हम अपने देश को कुछ ग्रुप्स में, कुछ खंडों में बांट दें। अगर राजनीतिक दल अपने आप में खंड बन जाएंगे, देश के ग्रुप्स बन जाएंगे देश के, तो लोकतंत्र की मंशा ही खत्म हो जाएगी। जब लोग पार्टी जनता के बीच जाती है तो जो भी राजनीतिक पार्टी होती है वो सबसे पहले समाज सेवी होती है। आज आप देख रहे हैं कुछ सालों से समाज सेवी का शब्द हट के राजनीति का शब्द आ गया है। और उसके बाद वो जब पार्टी सत्ता में आती है तो उसका कलर अलग होता है, उसका रंग अलग होता है। वो कहती पिछली सरकार का रंग हरा था, हमारा लाल है। तीसरी आती कहती हमारा पीला है। सरकार अपना रंग बदल देती, साथ साथ बिल्डिंगों का रंग बदल देती। सरकार जनता की है कि पार्टी की है? जब कोई संवैधानिक पद पे बैठ जाता है और सरकारी पद हासिल करके सरकार की कार्य करने लगता है तो किसी एक विशेष दल का, किसी एक विशेष संप्रदाय का, किसी एक विशेष जाति का, किसी एक विशेष ग्रुप का वो प्रतिनिधि ना रहकर पूरी उस जनता का प्रतिनिधि हो जाता है जिसके लिए वो संवैधानिक पद पर कार्य कर रहा है। लेकिन इसके जस्ट उल्टा होता आ रहा है। आप 89 से नहीं और पहले चले जाइए, जस्ट उल्टा, बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है। हम आप सब ये कहने लगे हैं कि ये किसकी सरकार है? जनता की सरकार नहीं है, ये उस दल की सरकार हम लोग कहने लगे हैं। और वो दल भी ये सोचने लगा है कि ये इस दल की सरकार है। बुराई यहां से शुरू हुई है। जब ये सोचने लगा तो फिर ये सोचने लगा कि ये कार्य उस दल ने कराया था, सरकार ने नहीं कराया था, उस दल ने कराया था। लिहाजा इसको जितनी बुराई में की जाए और इसमें जितनी कमियां निकाली जाएं, बैठते के साथ ही वो पुराने कार्य पहले देखो, उसमें कमियां निकालो, अपना कार्य करो या ना करो। सरकार, ये मतलब सरकार का कभी नहीं है, किसी तरह से नहीं है। सरकार कंटिन्यू कर गई। एक सरकार खत्म हुई 5 साल में, जनता ने दूसरी चुनी या उसी को रिपीट की, लेकिन सरकार कंटिन्यू कर गई। अभी आपने कहा कि सरकार रिपीट नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसीलिए नहीं करती, जनता नाखुश हो जाती है उसके कार्य से। अगर कार्य सही हो तो रिपीट करेगी। तो सरकारों ने ये समझ के कि हम जनता की सरकार है, ये समझने के बजाय ये समझने लगे हैं कि हमारी विशेष दल की सरकार है। और जब दलों की सरकार होगी तो जनता के कार्य नहीं होंगे, दलों के कार्य होंगे। फिर पिछले दल का कार्य अब एनालाइज करो, ऑडिट करो, और अपना कार्य जब करके जाओ तो जो नेक्स्ट अगला दल आए वो तुम्हारा कार्य एनालाइज करे, तुम्हारा कार्य जो है ऑडिट करे, तुम्हारा कार्य का विश्लेषण करे। तो ये मतलब लोकतंत्र का तो कतई माने में नहीं, ये पूरे लोकतंत्र का अर्थ ही बदल गया है। चाहे वो रिवर फ्रंट हो। अब आप रिवर फ्रंट की बात करते हैं, 2017 में FIR लिखी थी 1 नवंबर में। आज तारीख क्या है? 25 जुलाई 2021। नहीं, 5 साल होने आ रहे हैं, 4.5 साल हो गए। अरे साहब, अभी जांच नहीं पूरी हुई है। और जो उसमें इन्वॉल्व थे उसमें कितने तो रिटायर हो गए। जिस देश में विवेचना 5 साल चलेगी, किसी अपराध की ट्रायल शुरू नहीं होगा, उस देश में आप इंसाफ की क्या उम्मीद करेंगे? आप अदालत में कहते हैं तारीख मिलती, मानते हैं हम, मिलती, मानते हैं। लेकिन जब विवेचना 5-5 साल चलेगी किसी अपराध की, साहब विवेचना तो 3 दिन में हो जाती है। करने वाला चाहिए।
और 5 साल से विवेचना चल रही है, आप कह रहे हैं कार्य रुका हुआ है। सिस्टम को देखिए, सिस्टम क्या है, सिस्टम को देखिए, सिस्टम में हो क्या रहा है ये देखिए। पूरे लोकतंत्र की असलम साहब इस वक्त परिभाषा ही बदल के रख दी। जब कोई कहता है सरकार फला दल की है तो समझ में नहीं आता है कि लोकतंत्र है या ग्रुप्स हैं। तो सीधे कहिए कि इस ग्रुप की सरकार है। तो इसलिए ये बात के साथ में हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आइए आइए मिश्रा जी, इधर आइए। अब आप उधर हम उसमें चले जाएंगे। नहीं उधर चलेंगे, चल रहा था इसलिए मैं आइए। नहीं अब सेटिंग कर ली बिल्कुल। आया समझ में कहाँ से बोला है। सीधी में बार बार कर रहा था कि मैं सब चल रहा था ना। ये तो इसी में जो है जोड़ देते हैं। जहालत की कोई इंतहा होती है? क्यों बोला भाई, जहालत की कोई इंतहा होती है? नहीं तो काट देंगे बाद में। आप बैठे तो क्या के लिए आए यार, एक्सपर्ट आ गए तो अब क्या दिक्कत है, कट जाएगा। भोला सिंह जी, अभी महफूज आलम जी ने और बनवारी लाल जी ने जो बात कही, रिवर फ्रंट जैसी सरकार बनी, जैसे बताया कि रिवर फ्रंट में एक आयोग बना के जांच कराई गई। एक सिंगल सदस्य खाली जो है जस्टिस आलोक सिंह की आयोग बना के एक जांच हुई। जस्टिस आलोक सिंह ने 1 महीने में अपनी रिपोर्ट दी कि इस रिवर फ्रंट में घोटाले पे हुई था कि इसकी कास्ट जो बढ़ी थी उसके ऊपर हुआ। उन्होंने सीधी रिपोर्ट बना के दे दी कि काम में हुई देरी इंजीनियरों की लापरवाही से हुई, उसमें देरी हुई जिसके वजह से प्रोजेक्ट की कास्ट बढ़ती चली गई। उसके बाद ये रिपोर्ट आ गई। अब जब ये रिपोर्ट आ गई थी तो काम शुरू हो जाना चाहिए था, काम नहीं शुरू हुआ। उसके बाद एक FIR हुई। FIR में फिर जांच शुरू हुई और आज बताया जैसे 4.5 साल बाद होने जा रहे हैं, अभी जांच कंप्लीट नहीं हुई है। जांच में ये चीज़ आ चुका है कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी ने फर्जी ठेकेदारों को, फर्जी कंपनियों को ठेके दे के काम कराया। ये उसके खिलाफ आ चुका, वो जेल चलेगा, वो चल रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन जो जस्टिस आलोक सिंह की अगर हम रिपोर्ट देखें कि काम में देरी होने के वजह से महंगाई बढ़ती गई और प्रोजेक्ट की कास्ट बढ़ती चली गई, तो ये 4.5 साल जो काम रुका रहा तो फिर महंगाई और बढ़ गई और प्रोजेक्ट की कास्ट अब और बढ़ जाएगी, जबकि 75% काम पूरा हो चुका था। अगर ये चीज़ बन गई होती, जांच चलती रहती, जो लोग थे जिम्मेदार उनको सज़ा होती, सब सही है। लेकिन ये जो अगर प्रोजेक्ट पूरा हो गया होता तो आज लखनऊ की शक्ल दूसरी होती, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में एक जो बहुत बड़ा अहम रोल था कि यातायात जो जाम है उससे समस्या को निदान होने वाला था, क्योंकि उसमें एक जल में जो है बाकायदा बोट चलने वाली थी, जो यहाँ से लेके, जो कुड़िया घाट से लेके और इंदिरा बैराज तक के जो है सवारी ले जाती है। तो बहुत कम टाइम बचता, 13 किलोमीटर था ये, 13 किलोमीटर में बहुत कम टाइम लगता और ये जाम की समस्या कहीं हद तक के ख़त्म हो सकती थी। लेकिन इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। आपको क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट रोका जाना सही था या गलत था? निश्चित तौर पे रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट था रोका जाना गलत था, उसे रोका न जाना चाहिए था और उसे कंटिन्यूएशन में, निरंतरता में जारी रखना चाहिए था। क्योंकि सरकार किसी की भी आए और उसे ये देखना चाहिए कि जिस पूर्ववर्ती सरकार ने जनहित के लिए तो काम किया है, उसको भी तो जनता ने वोट दिया था, उसको भी तो चुना था।
और उसने जो काम किए हैं वो जनता की मंशा के अनुरूप ही तो किया है। अब आपको जो दूसरी सरकार आती है वो अपने हिसाब से उसको तोड़ने मरोड़ने लग जाती है, अपने हिसाब से गोटी करने लगती है। उसका कारण है कि सरकार किसी की भी हो, उसे केवल भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ही कहा जाना चाहिए। ये नहीं कहा जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट है या महागठबंधन की सरकार है। उसी के लिए जब संविधान बना तो उसमें ये जो व्यवस्था की गई थी कि ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ इसलिए रखे गए, वरना ये हटा दिए जाते। ब्यूरोक्रेट्स का कोई काम नहीं था। जब सरकार ही बनती तो सिंगल प्रणाली चलती कि जो मुख्यमंत्री होता, जो प्रधानमंत्री होता, जो राष्ट्रपति होता, वो अपने काम करता। ब्यूरोक्रेट्स को केवल इसलिए रखा गया कि नहीं, जनता के जो नुमाइंदे आएंगे, क्योंकि नहीं अभी आज़ादी मिली है, इस वजह से इनको इसलिए रखा कि वो जनता के नुमाइंदों का जो कार्य होगा उसमें सहयोग करेंगे, बताएंगे कि और कैसे, क्योंकि वो लोग ब्यूरोक्रेट्स जो है एक्सपर्ट होते हैं और हमारा जो नुमाइंदा होता है, जनता का नुमाइंदा जो होता है, वो इतना एक्सपर्ट नहीं होता। वो जनता के बीच में रहता है, जनता उसको चुन के लाती है और उसे जो काम दिया जाता है, जो मंत्री बनाया जाता है, जो मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जो बनाया जाता है, उसको वो सहयोग करने के लिए एक मंत्री के मंत्रिमंडल में IAS भी होते हैं, CA भी होते हैं और तमाम तरह के और भी लोग होते हैं जो उस मंत्री को, उस मुख्यमंत्री को, उस प्रधानमंत्री को कार्य करने में, जनता के कार्य करने में सहयोग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई करप्ट है या सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है इन योजनाओं के लिए, वो IAS है, ब्यूरोक्रेट्स है। या ये कह लीजिए कि जो भी तबका है जो इनमें राज्य सरकार का मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन जनता के कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। कोई भी काम जनता लेकर जाती है, अपना गवर्नमेंट से पैसा लेने के साथ साथ उनको अलग से सुविधा शुल्क भी चाहिए। एक तो ये ठेकेदार अच्छा काम करें, लेकिन कमीशन बाजी जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि मंत्री भी पैसा उसमें लेता। मैं बिल्कुल सीधे और निश्चित तौर पे कहता हूँ कि ठेकेदारों से पैसा मंत्री भी लेता है और वो साहब उनको भी पैसा देता है और अपने उसमें लोगों को जो उसमें होते हैं उनको भी पैसा देता है। तो जो निर्धारित निधि होती है वो कम पड़ जाती है। और जो भी सरकार आए उसके लिए ये होना चाहिए कि जनता का जो काम है, जो पूर्ववर्ती काम है, उसे बंद नहीं करना चाहिए था, उसे करते रहना चाहिए। उस पर आकर के, क्योंकि जनता ने काम, जो सरकार आई थी पहले, भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, उसने जो काम किया है, अब दूसरी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे उसको उसकी समीक्षा करनी चाहिए। जो गलत है उस पर तो काम करना चाहिए कि उसको बंद कर, लेकिन अगर सही काम है तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए था कि उससे पूर्ववर्ती सरकारों ने जो काम किए हैं उसकी समीक्षा करते, जो अच्छा काम हो उसको बढ़ाते रहते, गलत काम उसे रोक देते। तो ये है कि जनता से जीतने के बाद में आप सरकार, दलगत सरकार आप नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी कमी तो हमारे यहाँ है कि जब दलगत राजनीति की बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, हम कांग्रेस पार्टी से हैं, हम समाजवादी पार्टी से हैं, फला पार्टी से हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान इसका उठाना जनता को पड़ता है, जो कि जनता उनको बनाती है। आप देख लें कि कोई मुख्यमंत्री हो जाता है तो इसका मतलब है कि सूबे के हर व्यक्ति का वो मुख्यमंत्री है और उसे निश्चित तौर पर जो आगामी इलेक्शन हो या इलेक्शन हो उसमें जाके पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जनता का नुमाइंदा हो जाता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि हर व्यक्ति को वो करे। हमारी राय है कि जो काडर है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपना इलेक्शन लड़े, अपने काम करें। ठीक है, उन्होंने नुमाइंदा चुन करके भेज दिया, वो सरकार का काम है, वो सरकार को करने दें। उस पर अपनी दलगत राजनीति या अपनी पार्टी की मोहर न लगावें।
फ्रंट का जो काम बंद किया गया उससे क्या सरकार को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखिए असलम भाई, पिछली गवर्नमेंट ने जो रिवर फ्रंट बनाया वो एक पर्यटन स्थल के रूप में बनाया था और लोकल लखनऊ के शाम के टाइम या दोपहर बाद बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते थे और शाम को एक छोटा मोटा मेला टाइप का लग जाता था, जिससे गवर्नमेंट की भी आय होती थी और छोटे छोटे जो दुकानदार थे, पट्टी दुकानदार हैं, वो सब अपनी अपनी छोटी मोटी दुकानें लगाया करते थे और उनका एक छोटा मोटा व्यवसाय हो जाया करता था, जिनसे उनके परिवार चलते थे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लखनऊ में ऐसी कोई अभी तक ऐतिहासिक जगह नहीं है जहाँ पर कि बाहर के पर्यटक इधर आकर्षित हों और आएँ, जैसे कि आगरा है। तो पिछली गवर्नमेंट ने जब आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया तो उससे ये रास्ता खुला कि आगरा एक्सप्रेस वे डायरेक्ट यमुना एक्सप्रेस से जोड़ करके लखनऊ से दिल्ली को सीधे एक एक्सप्रेस वे में जोड़ दिया, जिससे बाहर के पर्यटकों की आने की एक संभावना बढ़ी। लेकिन अब गवर्नमेंट द्वारा उसका कार्य रोक दिया गया है, उसको जो डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो इससे जो बाहर के पर्यटक हैं उनका आकर्षण इधर नहीं हो पाया, जिससे सरकार की भी आय कम हुई और हमारे जो लोकल क्षेत्रीय छोटे मोटे दुकानदार हैं उनकी भी रोजी रोटी के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ा है और उनके परिवार भुखमरी की तरफ चले गए। इस कोरोना काल में एक तो कोई व्यवसाय है नहीं, सारे व्यवसाय ठप हो गए थे, लेकिन जो छोटे मोटे व्यवसाय हो रहे थे वो भी इससे जो रिवर फ्रंट या आप मान लीजिए कि पुराने लखनऊ में कुछ पर्यटक स्थल थे जो डेवलप हुए थे, वहाँ भी छोटे छोटे दुकानदार अपना व्यवसाय करने लगे थे, अपना परिवार चलाने लगे थे। लेकिन इनके दोनों के बंद होने से ये हो गया कि लखनऊ के जो छोटे लोकल गरीब तबके के लोग हैं उनका एक छोटा मोटा व्यवसाय बंद हो गया, जिससे उनका परिवार आगे भुखमरी की कगार पर है। एक चीज़ ये आती है कि दल से ऊपर उठकर सरकार को चलाना चाहिए, दल की बात नहीं रहना चाहिए, सिर्फ सरकार चलाएं, दल की कोई बात ही नहीं है। प्रचार करें तो सिर्फ इस चीज़ का करें कि देश की जनता क्या चाह रही है ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कभी कभी क्या हमेशा ये देखा गया है कि लोग काम तो करते रहते हैं लेकिन किसी भी तरह से सरकार जो है ये नहीं कहती, वो सरकार ये चाहती है कि हमारी सरकार का नाम ना हो, हमारी पार्टी का नाम हो। संजय शुक्ला जी, एक अहम सवाल ये है, इस टाइम लोग चर्चा चल रही है जो कि रिवर फ्रंट का काम रोका जाना कहाँ तक के सही था? अगर उसमें कोई घोटाले हुए थे, वो करे थे, तो उसकी जांच होना चाहिए थी। ये सही है कि जांच होना चाहिए, अगर घोटाला हुआ जांच होना चाहिए, लेकिन जांच के नाम पे काम रोक देना और उस काम को 4.5 साल होने जा रहे हैं अभी तक शुरू नहीं किया गया, जिससे उस जो मटेरियल उसमें जो पड़ा हुआ है, जो सामान पड़ा हुआ वो तो ख़राब हुआ ही हुआ। अब जब नया मटेरियल ख़रीदा जाएगा तो और नुकसान करेगा क्योंकि महंगा हो चुका है। इस पूरे रिवर फ्रंट में अब एक चीज़ देखें, हिंदुस्तान में केवल साबरमती पे एक रिवर फ्रंट है, दूसरा रिवर फ्रंट ये गोमती पे बन रहा था और गोमती नदी का एक तरह से उद्धार जो हो रहा था, गोमती नदी की सफाई हो रही थी। वो गोमती नदी एक दिखती है लखनऊ में और लखनऊ के पर्यटक बढ़ने के चांस इसमें ज़्यादा थे, जिससे लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश की आय भी बढ़ना थी, क्योंकि विदेशी पर्यटकों का आने का मतलब है कि आय बढ़ना। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि वो रिवर फ्रंट का काम शुरू करें, जांच चलती रहे। क्या आपको लगता है कि जांच के साथ काम चल सकता था? जी, सरकारें चूँकि अभी चर्चा में इस चीज़ की बार बार एक चीज़ आ रही है कि सरकार दलगत नहीं होती है। सरकारों की जो भूमिका होती है वह लोकतंत्र के उस व्यवस्था को प्रस्तावित करती है जिससे कि प्रदेश को उसकी अगुवाई में काम करना पड़ता है। रिवर फ्रंट हो या कोई भी ऐसा विकास कार्य की योजना जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई हो,
उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि टेंडर की प्रक्रिया में लागत से लेकर जब वर्क आर्डर किसी ठेकेदार को मिलता है तो उसमें टाइम भी डिब्यूट किया जाता है और उसमें लागत भी डिब्यूट की जाती है कि आपको इतनी लागत में इतने समय में इस चीज़ को तैयार करके देना है, ये रिटर्न में होता है। अब हम बात करते हैं स्कैम की। तो स्कैम चूँकि आज पूरी दुनिया में, हमारा उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है, पूरी दुनिया में जब भी किसी तरह की ऐसी कोई चीज़ें आती हैं तो एक चीज़ उजागर होती है कि साहब उसमें घोटाला हो गया, स्कैम हो गया। स्कैम होता क्यों है, हमें इसकी तह में जाना चाहिए। स्कैम उस समय जन्म लेता है जब निर्धारित मूल्य के अंदर उससे संबंधित व्यक्तियों को कमीशन के तौर पर फंडिंग की जाती है और जो बजट बचता है वो उतना न्यूनतम बजट होता है कि जिसको काम मिलता है उसको काम कराने के लिए तमाम तरीके के ऐसे प्रयास करने पड़ते हैं जो उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। रिवर फ्रंट बेशक पूर्व सरकार का बहुत ही अच्छा और प्रदेशव्यापी, मेरी ये सोच है कि प्रदेशव्यापी एक ऐसी योजना थी कि यदि सुचारू रूप से ये चीज़ें समय पर शुरू हो जाती तो आज हमारा लखनऊ शहर बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है। चूँकि मैं इसी शहर का निवासी हूँ, मेरा भी आना जाना रहता है। मैंने जब वहाँ की व्यवस्था ये देखी कि लाखों करोड़ों रुपए के जो वहाँ पर तमाम इक्विपमेंट्स आए थे, तमाम चीज़ें आई हुई थी, आज वो सब पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। इस डैमेज होने के बाद में जो नुकसान हुआ वो जनता का हुआ, ना कि सरकार का। कोई भी सरकार किसी भी तरह का विकास करती है वो पैसा जनता का होता है और जनता की जवाबदेही बनती है कि सरकारों को समय पर इन कामों को करवाए जिससे कि विकास का भी कार्य हो। अभी जैसे असलम साहब ने कहा कि यहाँ पर जब हम पर्यटन को प्रोत्साहन देते हैं तो उसके लिए हमें चीज़ों का निर्माण करना पड़ता है। पर्यटन हमारे यहाँ क्यों होगा? पर्यटन हमारे यहाँ तब होगा जब पर्यटन की स्थिति में हम होंगे। तो ये दोहरा नुकसान हो रहा है, समाज का भी हो रहा है, सरकार का भी हो रहा है। और स्कैम होने की स्थिति में सरकार को इतनी कड़ाई के साथ में उन चीज़ों को अनुपालित करना चाहिए जिससे कि भविष्य में एक ऐसा मैसेज जाए कि यदि कोई भी इसमें लिप्त पाया जाएगा तो उसको कभी कोई काम नहीं मिलेगा और संबंधित व्यक्तियों के प्रति इस तरह की व्यवस्था कायम हो जिससे कि आगे चल करके इन घोटालों का कोई भी रूप ना मिले और जनता का पैसा व्यर्थ में ना जाए।